बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स, नेमिंग रूल्स। यानी वेरिएबल्स को नाम देने के क्या रूल्स हैं, हम वेरिएबल्स के नाम किस तरह रख सकते हैं, वेरिएबल्स के नाम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती, वो सब आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स के नाम में सबसे पहले तो शामिल हो सकते हैं स्मॉल लेटर्स, उसके बाद इसमें शामिल हो सकते हैं कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, और इसके बाद जो तीसरी चीज शामिल हो सकती है वो है डिजिट्स। डिजिट्स के बाद और इसमें शामिल हो सकती है अंडरस्कोर। तो ये चीजें हैं जो वेरिएबल के नाम में हम शामिल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो हमने ये देखा था कि वेरिएबल्स हमने कुछ लिए थे, जैसे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 9। तो देखें ये हमने वेरिएबल का नाम जो रखा था, b एक वेरिएबल का नाम रखा था, a एक वेरिएबल का नाम रखा था। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों स्मॉल लेटर्स थे। हम ये भी कर सकते हैं a इज इक्वल टू 10, या हम ये फिर इसके दरम्यान जो ये स्पेस है ये जितनी मर्जी हम रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। स्पेस ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 10, उसके बाद हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 15। तो देखें स्मॉल लेटर्स हम यूज कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एक चीज और नोट करने वाली है कि ये जो स्मॉल लेटर है, स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर हम इसको डिक्लेयर करते हैं और बाद में जाके यूज ये वाला करते हैं, यानी इनिशियलाइज इसको करते हैं, तो फिर क्या होगा, कंपाइलर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। कंपाइलर कहेगा कि ए इज नॉट डिक्लेयर्ड। अगर हम इसको डिक्लेयर करते हैं और बाद में जाके यूज इसको करते हैं तो कंपाइलर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो कहेगा इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, पहले इसको डिक्लेयर करें। तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, इसी तरह ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। हम कह सकते हैं कि ये जो C++ का जो कंपाइलर है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि उसे पता है कि ए अलग चीज है और ये वाला ए अलग चीज है। ये कैपिटल केस है, ये कैपिटल है, और ये स्मॉल केस है। ठीक है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल, और कंपाइलर को पता है कि ये अलग है और ये अलग है, वो इसको अलग अलग कंसीडर करता है दोनों को। तो ये है केस सेंसिटिविटी इसकी। तो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स हम यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, और डिजिट्स भी हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। जैसे हम कह सकते हैं कि B12 इक्वल्स एनर्जी, या हम कह सकते हैं B5 इक्वल्स 25। तो ये डिजिट्स भी हम वेरिएबल्स के नाम के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्कोर भी यहाँ मैं लिख दूं, अंडरस्कोर किसे बोलते हैं हम, तो ये अंडरस्कोर है, ये दरम्यान में जो है ये अंडरस्कोर है। तो अंडरस्कोर को भी हम वेरिएबल के नाम पे, जैसे हम लिखें, अगर हम लिखें जी फादर नेम इक्वल्स तो ये अंडरस्कोर हमने यूज किया यहाँ पे, ये वाला अंडरस्कोर है। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम के दरम्यान हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। तो हम शुरू में भी यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर को स्टूडेंट, और बाद में फिर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट नेम इक्वल्स जावेद। तो देखें यहाँ पर भी हमने अंडरस्कोर यूज किया है, यहाँ पर भी हमने अंडरस्कोर यूज किया है, ये भी हमने अंडरस्कोर यूज किया है। तो अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के नाम के अंदर, स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, दरम्यान में भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट में स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। तो ये सारी चीजें हम वेरिएबल के नाम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो है फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो लेटर होगा। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? लेटर होगा। वो लेटर स्मॉल भी हो सकता है या फिर
कैपिटल भी हो सकता है। छोटी एबीसी का या बड़ी एबीसी का कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी हर्फ हो सकता है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। तो B12 है, B5 है, फादर फादर नेम, स्टूडेंट नेम, ये देखें PK 1238। तो ये भी एक बिल्कुल ठीक वेरिएबल है। ये वेरिएबल का नाम बिल्कुल ठीक है। इसके शुरू में क्या आ रहा है? शुरू में लेटर आ रहा है। हम लेटर को एक भी कर सकते हैं, सिंगल लेटर भी हो सकता है, लेकिन शुरू में लेटर का होना ज़रूरी है। शुरू में ABC के किसी हर्फ का होना ज़रूरी है, उसके बाद आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे ये लिखें या ये लिखें, अब ये जब हम शुरू में लेटर लिखेंगे तो ये वेरिएबल बिल्कुल ठीक इसका नाम हो जाएगा, वरना गलत होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एक चीज़ इसमें और कि जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। इनको हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ये कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड्स होते क्या हैं ये भी आपको बता दूं। कीवर्ड्स जो हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से इस्तेमाल बता दिया गया है कि लैंग्वेज में रिजर्व्ड है। इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। इनका एक और नाम भी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। रिजर्व्ड वर्ड्स भी इनको बोलते हैं। तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? मसलन हम यूज़ करते हैं सी आउट, सी इन, और हम यूज़ करते हैं यूजिंग, हम यूज़ करते हैं नेम स्पेस, हम यूज़ करते हैं रिटर्न। इसके बाद हम आगे जाके इफ़ एल्स भी यूज़ करेंगे। हम इसके अलावा फॉर यूज़ करेंगे, हम वाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, यानी लैंग्वेज के अंदर बता दिया गया है कि सी आउट का क्या काम है, सी आउट ने क्या करना है। सी आउट का एक खास काम है जो इसने करना है। इसने जो भी इसके बाद डाटा आएगा उसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर। और सी इन जो है इसका भी एक खास काम है जो पहले से डिफाइन कर दिया गया है, पहले से बता दिया गया है, और इस वर्ड को उस मखसूस काम के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। उसी तरह इसको भी ये जो है ये एक डायरेक्टिव है, यूजिंग डायरेक्टिव है। हम यहाँ पे देखें हमने यूज किया हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std। अगर हम ये यूजिंग जो डायरेक्टिव है, ये std जो नेम स्पेस है इसको यहाँ यूज करने के लिए यूज होता है। तो std भी एक रिजर्व वर्ड है, ये इंट भी एक रिजर्व वर्ड है, ये आयोस्ट्रीम भी एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। तो इनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही इनका कोई खास मकसद है, कोई खास काम है जो इसके अंदर हमें पहले से बता दिया गया है। तो आज मैंने आपको क्या बताया? वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। उस वेरिएबल्स के नाम के अंदर स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकती है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? लेटर होगा, कैपिटल या स्मॉल, या फिर अंडरस्कोर, या फिर अंडरस्कोर। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा? लेटर होगा। कौन सा? स्मॉल या फिर कैपिटल। और इसके अलावा या फिर क्या हो सकता है, अगर आप लेटर नहीं लिखते हैं तो फिर आप अंडरस्कोर लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे यूज किया, हमने वेरिएबल का पहला लेटर जो है, पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल यूज किया है। यहाँ पहला कैरेक्टर हमने स्मॉल यूज किया है, यहाँ हमने पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर यूज किया है। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है, पहला कैरेक्टर जो है वो या तो अंडरस्कोर होगा, या कैपिटल लेटर होगा, या स्मॉल लेटर होगा। डिजिट नहीं आ सकता शुरू में। ठीक है, तो ये थे कुछ वेरिएबल्स के नाम के रूल्स जो हमने देखे आज। उसके बाद कीवर्ड्स जो हैं इनको आप वेरिएबल्स के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसको जो है आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ठीक है, पहले जो कुछ आपको बताया गया है उसका भी, इसको भी देखिएगा, और इनको ज़रा अपना जहन नशीन कर लीजिएगा, ताकि आइंदा के लेक्चर्स में हमारी ये काम आएंगी चीज़ें। तो हमें याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू
फेस करना पड़ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी नज़र आ रही है आपको या आप फील कर रहे हैं कि कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए जो कि इसमें ऐड नहीं कर रहा, तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।